हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। अगर आप सोच रहे हैं फाइनेंस के अंदर कोई सर्टिफिकेशन करने का जो आपके करियर में के अंदर वैल्यू ऐड कर दे, उसे करने के अंदर आपको 1 से 2 महीने का ही समय लगे और खर्चा 3,000 के अंदर अंदर लगे। साथ ही साथ में वो सर्टिफिकेशन इंडिया के अंदर हर एम्प्लॉयर के द्वारा रिकॉग्नाइज भी हो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर 6 शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्सेज की हमने बात करी थी जो 1 साल के अंदर अंदर किए जा सकते हैं। देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ये आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बट तब हमने बात करी थी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जिसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंस सर्टिफिकेशंस के बारे में जिसके अंदर समय और पैसे और कम लगते हैं। आप स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल, इन क्वालिफिकेशंस को करना आपके लिए रिलेटिवली बहुत आसान होता है और इसके कई और फ़ायदे हैं जो हम वीडियो में आगे चल करके डिस्कस करेंगे। और आप चिंता ना करें, अगर आप किसी इंटरनेशनल कोर्स को परस्यू कर रहे हैं और इंडिया में रह करके काम करना चाहते हैं, तभी भी ये सर्टिफिकेशंस आपको मदद कर सकती हैं अपनी रेलेवेंस इंडिया के अंदर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है यानी कि कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो क्या इन सर्टिफिकेशंस को करने के कुछ फ़ायदे हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो क्या फ़ायदे हैं, और फिर एक एक करके 5 सर्टिफिकेशंस मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ये सर्टिफिकेशंस मैं रेकमेंड इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये जॉब के साथ करना 1 से 2 महीने के अंदर मैनेजेबल है। कई बार जॉब के अंदर हम काफ़ी बिजी होते हैं और स्टडी गैप भी होता है, तो एकदम से किसी टफ पढ़ाई को शुरू करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। उस सिनेरियो के अंदर आप इन सर्टिफिकेशन से अपनी लर्निंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके एम्प्लॉयर को ये भी सर्टिफिकेशंस दर्शाती हैं कि आप लगातार सीखने को तैयार हैं, तो आपको प्रमोशन के लिए काम आ सकता है। ऑब्वियसली बात है कि इन सर्टिफिकेशन करने से आपकी नॉलेज भी डेवलप होगी और साथ ही साथ में फाइनल रीज़न कि आप एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल्स एक कॉम्पिटिटिव एज आपके पास आ जाएगा। और अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और एक फ्रेशर हैं, तभी भी इसके फ़ायदे होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जॉब इंटरव्यूज़ में जाते समय आपको कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MBA वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इंटरव्यूज़ के लिए ये सर्टिफिकेशंस आपके लिए एक एज की तरह काम आएगा। साथ ही साथ में आपके सिलेक्शन के चांसेस किसी जॉब या किसी इंटरव्यू के अंदर बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली, अगर आपको क्लियर नहीं है कि अपने करियर में क्या करना है, चेक करना चाहते हैं कि फाइनेंस के अंदर हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं, इससे पहले कि आप MBA या CFA या CMA जैसे कोई बड़ा प्रोफेशनल कोर्स पकड़ें, वहाँ पर भी ये सर्टिफिकेशंस आपके काम आ सकते हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहली सर्टिफिकेशन जो फ्री है। सेबी ने NISM सर्टिफिकेशंस निकाली हैं जिसमें हाल फिलहाल नहीं, कुछ समय हो चुका है कि आप एक सर्टिफिकेशन फाइनेंस के ऊपर फ्री में कर सकते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, बट ये एक बेसिक कोर्स है जो किसी कॉमर्स या फाइनेंस ग्रेजुएट को करना चाहिए अगर वो अपनी लर्निंग की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं फाइनेंस की फील्ड के अंदर। नाउ बिफोर वी डिस्कस मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर कुछ समय से आ रहे हैं, आप इसी तरह से करियर के ऊपर अनबायस्ड वीडियोज़ लगातार देखना चाहते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। राइट, तो जो पहली सर्टिफिकेशन जो NISM बेसिकली सेबी का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने ये पहली सर्टिफिकेशन करी। है सर्टिफिकेशन का नाम है इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन कोर्स। NISM की वेबसाइट पे जाकर के आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं अपना लॉगिन वगैरह क्रिएट करके। यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ में वैल्यू ऐड करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप इस सर्टिफिकेशन को परस्यू कर सकते हैं। अब ये इतना डिफ़िकल्टी लेवल इसका हाई नहीं होता है, इसलिए इस सर्टिफिकेशन को आप सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं। जो भी मटेरियल इसके लिए आपको चाहिए होता है, ये NISM के द्वारा आपको फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। ये फ्री है मगर इसके फ़ायदे बहुत हैं। एक तो सेबी का इनिशिएटिव है NISM के सर्टिफिकेशन, और जहाँ सेबी का नाम लग जाता है तो उसकी वैल्यू तो होती है। आप इसे अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं, आप फाइनेंस को बेटर समझना शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप अपनी लर्निंग की, एक्स्ट्रा करिकुलर लर्निंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो NISM बाय सेबी की सर्टिफिकेशंस को कंटिन्यू करते हैं और अब आते हैं पेड सर्टिफिकेशंस के ऊपर। यहाँ पर आपका पर सर्टिफिकेशन खर्चा होगा तो सही, बट इट विल रेंज समवेयर बिटवीन 1500 to 3000
प्लस GST। और ये कई सारे जॉब की रिक्वायरमेंट भी हैं और ये ऐसी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो आपको मदद करती हैं ये समझने में कि फाइनेंस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं। कई कंपनियां इसे एज ए एंट्री रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, भी ये सर्टिफिकेशंस करना आपके लिए कंपलसरी होता है। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं जब आप इन सर्टिफिकेशंस को परस्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स के सर्टिफिकेशन के बारे में, जिसका कॉस्ट 1500 प्लस GST के आसपास होता है। आपको इसके कई सारे यूजेस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट एक खास इस्तेमाल और है, फाइनेंस के अंदर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं ये जान सकते हैं इसको करके। अगर आप प्लान करें क्वालिफिकेशंस जैसे कि CFA, MBA, CA और CMA USA, तो वहाँ पर फाइनेंस में आप क्या फेस कर सकते हैं ये समझने के लिए सीरीज़ 8 का सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तो आपने डिसीजन ले ही लिया है कि हमको फाइनेंस की फील्ड में जाना है, तो ये सीरीज़ 8 का इक्विटी डेरिवेटिव का जो सर्टिफिकेशन है ये ऑलमोस्ट आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। एक और सर्टिफिकेशन की बात करते हैं विच इज़ दी सीरीज़ 10 इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आपका खर्चा जो है अराउंड 6000 के आसपास आ सकता है। आप एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र किसी बैंक के अंदर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के अंदर जॉब कर सकते हैं या फिर किसी बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं। आप सेबी के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, टू बिकम एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, यानी कि प्रैक्टिस और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपके लिए खुल सकती है। ऑब्वियसली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है और डिफरेंट होता है, फिलहाल उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। नाउ अगर आप देखोगे तो अभी तक हम 3 सर्टिफिकेशंस की बात कर चुके हैं। NISM के अंदर 20 से भी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस होती हैं, हमने सिर्फ 3 की बात करी है जिनसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आपको लगता है कि किसी और फील्ड के अंदर भी आपका इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग टू गेट यू स्टार्टेड। नाउ अब हम मूव करते हैं NCSM सर्टिफिकेशंस। NCFM जो है ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पहले और उनकी तरफ से ये सर्टिफिकेशंस हैं, तो इसका रिकॉग्निशन भी एम्प्लॉयर्स के माइंड में काफ़ी अच्छा है। सबसे पहला सर्टिफिकेशन जो है मेरा फेवरेट है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें कवर होती हैं जो CFA के अंदर जाकर के कवर होती हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आपको अच्छा खासा आइडिया दे सकता है कि BBA, MBA या CMA USA या फिर CFA कोर्स हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट दैट्स नॉट दी ओनली रीज़न वाई यू शुड परस्यू दिस कोर्स। देखिए यहाँ पर आपका कॉस्ट जो है 2600 के आसपास आता है। अब NCFM के अंदर ना अलग अलग लेवल होते हैं, बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, राइट, इस तरह के यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स होते हैं। आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर दी इंटरमीडिएट लेवल, है ना। आप चाहें तो डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल के लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बिगनर लेवल करना ज़रूरी है, और आप चाहें तो पहले बिगनर लेवल कर लें और फिर इंटरमीडिएट लेवल कर लें। बट इंटरमीडिएट लेवल का अगर आप प्रिपरेशन सर्टिफिकेशन का करते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन हो जाता है आपका MBA या CMA USA के अंदर। और अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल के अंदर जाना चाहते हैं या फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं जहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करना होता है, ये आपको काफ़ी काम आ सकती है। एंड फाइनली आखिरी सर्टिफिकेशन एक और जो मैं चाहता हूँ हर कोई करे, आपको फाइनेंस की फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, और वो है NCFM का वेल्थ मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन। अगर आप CFP या CWM सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में, आप सोच रहे हैं कि हमें मज़ा आएगा नहीं आएगा, इंटरेस्ट है नहीं है, इंटरेस्ट जानने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट का ये सर्टिफिकेशन आप ज़रूर कर सकते हैं। अब ये ना सोचें कि सर वेल्थ मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन कर लिया तो CFP और CWM क्यों ही करना। देखिए डिफरेंस बहुत क्लियर है, ये सर्टिफिकेशंस हैं एंड CFP एंड CWM प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और इनकी एम्प्लॉयर की नज़र में हमेशा ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू दी वेल्थ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। सो वेल्थ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट जो है आपका इंटरेस्ट चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मुझे पर्सनल फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं, और अगर इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी वेल्थ मैनेजमेंट का ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो आप अपनी वेल्थ भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। सो नाउ दैट वी हैव रीच्ड टू दी एंड ऑफ द वीडियो, बस एक फाइनल वर्डिक्ट, आखिरी बात, एक कंक्लूजन मेरी सुन लें आप। देखिए ऐसा है कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो किसी यूट्यूबर, किसी इन्फ्लुएंसर के किसी छोटे मोटे कोर्स को करने की बजाय, जिसकी एम्प्लॉयर की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है और ये भी गारंटी नहीं है कि वो कोर्स आपको सच में कोई करियर में वैल्यू ऐड देने वाला है, बेटर है कि आप इन रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस को करें जिसमें पैसा कम खर्च आपका होगा, रिस्क भी आपका कम होता है क्योंकि इसके अंदर इंडियन मार्केट के हिसाब से बिल्कुल रेलेवेंट नॉलेज होती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये सर्टिफिकेशंस की आपको वैल्यू भी देंगी
आपको नॉलेज भी बढ़ेंगी और आपका रिकॉग्निशन एम्प्लॉयर की नज़र में भी इससे बढ़ जाएगा। एज़ कम्पेयर टू सम यूट्यूबर और रैंडम इन्फ्लुएंसर का कोर्स वो एम्प्लॉयर की नज़र में कोई खास वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा। इन सर्टिफिकेशंस को आप करते हैं तो ये पैसा कमाने में भी आपकी मदद करती है और अपना पैसा मैनेज करने में भी। एंड फाइनली, आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं इन सर्टिफिकेशंस करके। यहाँ पर आपका समय और पैसा दोनों ही कम लगता है, तो काफ़ी कम रिस्क है अगर आप इन सर्टिफिकेशंस को पिक करते हैं तो। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस कोचिंग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती अगर आप ये सर्टिफिकेशंस करते हैं तो। फाइनली, मैं चाहूँगा कि आप इनमें से किसी सर्टिफिकेशन को जल्द से जल्द शुरू करें। अगर आप इनमें से कुछ सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लान करें कोई सर्टिफिकेशन करने का तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा रिकमेंडेशन है कि शुरुआत करें अपने ये एक्स्ट्रा करिकुलर लर्निंग की विद योर फ्री सर्टिफिकेशंस बाय NISM, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। और अगर आपने डिसीजन ले लिया है और बहुत ही जल्द उसको परस्यू करना चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया। आप कमेंट कर सकते हैं स्टार्टेड लर्निंग जर्नी, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया है और डिसाइड किया इस वीडियो से। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ के अंदर भी मैं अगर वैल्यू ऐड कर पाया तो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।